देखिए, पहले कांग्रेस ने मनगढ़ंत वार्ड बना दिए थे अपने चहेतों को खुश करने के लिए। अव्यवस्थित 63 सीटें, समान जनसंख्या नहीं रखी 43 और कहीं पर तो 400 वोटों का वार्ड, कहीं 4000 वोटों का वार्ड, कहीं 12000 वोटों का वार्ड, ऐसे उन्होंने वार्ड बनाए थे अपने चहेतों को खुश करने के लिए। हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर हमने तैयारी की है, जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर हमने वार्ड बनाए। न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। सर, 100 वार्डों में सर प्रत्येक वार्ड में लगभग 15 दावेदार आए हैं सर, तो कई लोग नाराज भी होंगे, उनको समझाने के लिए क्या पहले से कोई एडवांस योजना? देखिए, हमारा कार्यकर्ता है, वो हमारा कार्यकर्ता है, वो ये समझ रहा है कि पार्टी को ताकत देना है, कड़ी से कड़ी जोड़ना है। दूसरी बात यह है कि वो समर्पित व्यक्ति है, वो अपना आवेदन तो कर रहा है, लेकिन वो महत्वाकांक्षी इतना नहीं है कि पार्टी की पीठ में छुरा मार दे। ये संभव ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर निष्ठावान कार्यकर्ता है। आवेदन करें, ये अच्छी बात है, ये हमारी पूंजी है। जो आवेदक है वो हमारी पूंजी है, जो कार्यकर्ता है वो हमारी पूंजी है। लेकिन जब हम सर्वे के आधार पर, क्योंकि हम निष्पक्ष करते हैं, हमारे यहाँ देखिए हमारा मूल संगठन भी हमको राय देता है, हम खुद भी सर्वे करते हैं। हमारा जो हमने जिस कार्यकर्ता को दूसरे वार्ड के कार्यकर्ता को भेजा है सर्वे करने के लिए, वो भी देता है। हमारा एक स्वतंत्र चैनल है, उसके माध्यम से भी हम सर्वे कर रहे हैं। हम और सोर्सेज हैं, 5 एंगल से हम सर्वे करेंगे और 5 एंगल से सर्वे करने के बाद उसमें से निचोड़ निकाल कर जो जनता जिसको ज़्यादा पसंद करती है उसको देंगे। इसलिए कार्यकर्ता मानता है कि मैंने आवेदन किया, मैं एक मिनट बता दूं कि मैंने आवेदन किया, लेकिन यदि मैं उन सब विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो रिपोर्ट आई उसमें मैं यदि नहीं टिकता हूँ तो कोई बात नहीं, जो सही आया है उसको दो। वो कार्यकर्ता अपना समर्पण करने के लिए तैयार है। जैन जी और महिलाओं को किस तरह से? एक बात मैं आपसे बताऊं, जैन जी शब्द आप कर रहे हो बार बार, युवा शब्द प्रयोग करो तो ज़्यादा अच्छा है, नई पीढ़ी शब्द प्रयोग करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या है, हम मतलब कोई शब्द को पकड़ना ठीक भी नहीं है। अपने यहाँ का शब्द है तो उसके हिसाब से हम युवा को महत्व देंगे। दूसरी बात, आपने पूछा पैराशूट, देखिए हम यथासंभव उसी वार्ड के योग्य कार्यकर्ता को अवसर देंगे। यदि कहीं पर ऐसा लगा कि कहीं चेंज करने की ज़रूरत है तो यहाँ की कोर कमेटी बैठ करके निर्णय करेगी। वो हम पैराशूट से हम नहीं भेजते, हमारे यहाँ पैराशूट सर महापौर की एक करो, मैं सबके लिए तैयार हूँ। राजस्थान में कितने निकायों पर भाजपा आपको लगता है बेहतर? देखिए 309 में से 309 हम जीतने की तैयारी में हैं और आप देखोगे इस बार का परिणाम कि हम कितनी जीत रहे हैं। सर, महिलाओं को लेकर किस तरह से पार्टी? महिलाओं को देखिए, हमने जो आरक्षण किया है वो तो महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन किसी वार्ड से प्रतिभाशाली या जन अपेक्षा के हिसाब से यदि वो सही उतरती है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वहाँ से उसी को टिकट दिया जाए और स्थानीय हो, ये हम प्राथमिकता करेंगे। जनरल महापौर की सीट है और कुछ दावेदार जिनको आपने प्रभारी भी बनाया है वो भी यहाँ दावा कर रहे हैं, तो क्या वो प्रभारी की भूमिका निभाएंगे या महापौर के चेहरे बनने के लिए तैयार हो? देखिए, हम इस समय छूट है, कोई भी दावेदारी कर सकता है, किसी की दावेदारी को रोकेंगे नहीं। लेकिन हमारे यहाँ दावेदार भी एक सिपाही है। सिपाही को जिस मोर्चे पे भेजा जाता है वहाँ वो अपना दायित्व तो निभाता है। किसी को विधानसभा में भेजा जाता है, किसी को म्यूनिसिपैलिटी में भेजा जाता है, किसी को प्रभारी के नाते भेजा जाता है। जहाँ जिसको दायित्व मिलता है वो वहाँ खुश होकर के नेशन फर्स्ट की भावना से काम करता है। इतना महत्वाकांक्षी हमारा कार्यकर्ता नहीं है कि वो अपना दायित्व छोड़ करके और लपक करके आ जाए। ये कांग्रेस में है, जलेबी रेस वहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं है। सर, कोई एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में निकाय चुनाव, क्या तैयारियां चल रही है, कैसे तैयारियां चल रही है निकाय चुनाव? देखिए, वैसे तो हमारा संगठन मजबूत है, हमारी बूथ स्तर तक की व्यवस्थाएं हैं। अब स्थानीय निकाय चुनाव के हैं, इसके बूथ
थोड़े अलग से होंगे, स्थानीय निकाय के हिसाब से होते हैं। कार्यकर्ता वही है, काम करने वाला है। हमारा शक्ति केंद्र है, हमारे मंडल है, हमारे ज़िले हैं, सारे तैयारी हैं और चुनाव लड़ते आए हैं, लड़ाते आए हैं। बहुत अनुभवी लोगों को यहाँ पर लगाया है, वो सब मिल बैठ करके और अभी आवेदन प्राप्त किए हैं और बहुत उत्साह है लोगों में और लोग सब चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ो। लोगों को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए कि अपेक्षा के अनुरूप आदमी आ जाए, उम्मीदवार आ जाए जो जन सेवक बनकर के काम करे। तो इसके लिए सर्वे चल रहा है, हम कई एंगल्स पर सर्वे कर रहे हैं। हमारे 3-4 एंगल है, उसके माध्यम से सर्वे करके हम उसमें से कंप्यूटर में चढ़ा कर निचोड़ निकाल करके जन अपेक्षा के अनुरूप हम उम्मीदवार उतारेंगे और निश्चित रूप से हम सभी स्थानीय निकाय के चुनाव जीतेंगे। सर एक बात मैं आपसे बताऊं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्यों नहीं है कि हमने काम किए, जनता को खुश करने की कोशिश की, इलाके का ध्यान रख करके हमने काम किया। राजस्थान में कई विकास के काम हुए, वो जनता के बीच में है। एंटी इनकम्बेंसी हमारे यहाँ नहीं है और अब आपको मिलेगी भी नहीं। थैंक यू सर। डोटासरा जी का एक बयान वायरल हो रहा है, उनके पुत्र वधू के आरपीएससी में सेलेक्ट होने, आरएस बनने को लेकर वे कह रहे हैं कि अगर प्रतिभावान है, पढ़ो लिखो तो कोई भी पास हो सकता है। देखिए, मैं डोटासरा जी को एक बात कहना चाहूँगा कि वो एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद वो लाभ नहीं ले सकते उस आरक्षण का। मैं भी एमएलए रहा हूँ और एमपी हूँ। मेरे बेटों ने भी जनरल से परीक्षाएं दी है। वो आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने ओबीसी का आरक्षण लिया है, ये गलत लिया है, ले नहीं सकते। एमएलए बनने के बाद उसको उस वर्ग का आरक्षण, यानी ओबीसी का ना, वो क्रिमिलेयर हो गया। एमएलए बन गया, जनप्रतिनिधि बन गया, तो अपने परिजन को कैसे वो लाभ दिला सकता है? नहीं दिलाना चाहिए था। यदि उन्होंने दिलाया है तो गलत किया।